guys, namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. I am back with another tarot card reading. हम लोग आज एनर्जी चेक करने वाले हैं उस इंसान का जिसके बारे में आप सोच रहे हो। एंड आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव नहीं होने वाली है। इसमें दो ऑप्शंस, दो सेट्स हैं आप लोगों के सामने। जिस पर्सन की एनर्जी आप जानना चाहते हो, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आप जानना चाहते हो, उनके फर्स्ट नेम के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। यानी कि अगर इस इंसान का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर इनका नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी आर गोइंग टू बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ए से एम तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइस, सबसे पहले तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है और ये सभी के लिए होने वाली है। यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आपके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो जरूर होगा। लेट्स सी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। पहला कार्ड हमारे पास में गाइस हर्मिट का आया है। नेक्स्ट वी हैव द डेविल, देन वी हैव टेम्परेंस। ओके, व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग, फीलिंग अबाउट यू? महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही है ग्रुप नंबर 1 में। देन वी हैव चैरियट। व्हाट इज द फीलिंग्स, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन फॉर माय व्यूअर्स? वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज गाइड। 2 more cards we need. King of Pentacles and we have the Strength card. Guys, आप लोगों की रीडिंग में 1 2 3 4 5 यू हैव 5 मेजर अरकानाज इन योर रीडिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए कुछ बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जो चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक आपका जो कार्ड निकल के आया है दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत सारे लोग जो हैं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, या कन्वर्सेशन होती है फिर रुक जाती है, कुछ टाइम बहुत अच्छे से बात होती है फिर आप लोगों की बातचीत बंद हो जाती है। या आपको ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कभी आपको बहुत ज्यादा होप दे देते हैं एक अच्छे फ्यूचर की, एंड देन अल्टीमेटली वो चीज जो है वो नहीं हो पाती है ड्यू टू सम रीजन। नेक्स्ट चीज जो मुझे यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज में दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन गिल्ट में जा रहे हैं। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके कनेक्शन को कोई और कंट्रोल कर रहा है और इन्हें जरूरत है कि ये अपनी फीलिंग्स को और अपने रिश्ते को अपने कंट्रोल में रखें या अपने हाथ में रखें। आप में से जितने लोगों की इस समय पर इस इंसान के साथ में बातचीत नहीं हो रही है, समझ लीजिए कि आपके पर्सन जो है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने अपने आप को शायद आपसे दूर किया है। और इस टाइम पर अगर आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है, ये इंसान अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं या इनकी जो नेगेटिव जो इनकी शैडो साइड है, जो भी इनमें खराबियां हैं, उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं या एटलीस्ट उनको ना एक्सेप्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। राशियां जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, वर्गो राशि है, कैप्रिकॉर्न राशि है, सेजिटेरियस है, देन वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, कैंसर राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले, कैप्रिकॉर्न वाले भी शायद बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो फायर वाले भी हैं, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके फाइन। सो सबसे पहली चीज इस समय पर इस इंसान का जो पूरा का पूरा फोकस है ना वो अपने इमोशंस को ठीक करने के ऊपर है। दे वॉन्ट टू हील और मेंड देयर हार्ट चक्रा। अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाह रहे हैं, मेंड करना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के रिश्ते में आग लगा रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो चल रही है, एंड देर इज समबडी प्रेजेंट फ्रॉम योर पर्सन साइड। आपके पर्सन की साइड से कोई ऐसा इंटरफेरेंस हो सकता है जो कि आप लोगों के कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एंड आई फील कि आपके पर्सन जो है वो इस बात को समझते हुए भी एक तरीके से इस फैक्ट को फेस नहीं कर रहे हैं या इस चीज को देखना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है,
कुछ सच इनके सामने है, लेकिन उन फैक्ट्स को ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। आपसे बातचीत नहीं हो रही है अगर इनकी, तो फिर भी इनके माइंड में बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट आपके लिए अभी भी है। बैक ऑफ देयर माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी देर इज लव, देर इज अफेक्शन फॉर यू। मे बी रिसेंटली लास्ट 4 वीक्स के अंदर या 4 to 6 वीक्स के अंदर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस हुई हैं जिसकी वजह से ये इंसान खुद ब खुद बहुत ज्यादा डीपली मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, और आप भी शायद बहुत ज्यादा इस इंसान की वजह से बहुत ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। जो भी आप लोगों की बातचीत हुई है या जो भी आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हुआ है उसकी वजह से वो चीजें ये भी इस टाइम पर ऐसा लग रहा है अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इन सब चीजों को लेट गो करने की, अपने माइंड से हटा देने की। वाई? बिकॉज दे डू केयर फॉर यू, देर इज जेन्युइन लव। ओके, बैक ऑफ द माइंड इनके मन में अटैचमेंट कहीं ना कहीं प्रेजेंट है आपके लिए। भले ही अभी एक्टिवली आप लोगों की बातचीत ना हो रही हो, ना इन्वॉल्वमेंट हो, बट स्टिल देर इज एन एनर्जी कनेक्ट। एक एनर्जी कनेक्ट जो है वो अभी भी आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है काफी स्ट्रांग। कमिंग टू द चैरियट एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे दोनों में ही बहुत तेजी से आगे मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये इंसान ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी बदलाव चाह नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी जो गाड़ी है, जो इनके जीवन की जो डे टू डे जो चेंजेस हो रहे हैं इनकी लाइफ में, वो होते चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे चेंजेस इनकी लाइफ में हो रहे हैं जिनके साथ में ये कंफर्टेबल नहीं है, या जो इनके लिए एक बर्डन की तरह है। ये सिचुएशंस को इतनी जल्दी चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, या यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन लैक्स कंट्रोल। ग्रुप नंबर 1, आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि सिचुएशन और रिलेशनशिप जो है आप लोगों का वो उनके कंट्रोल में रहे, एंड ऐसा ना हो कि बेकार में कोई किसी और पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो, या समहाउ कुछ दूसरे अलग आउटसाइड फैक्टर्स आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर कोई अफेक्ट डालें। राइट, दे वॉन्ट टू बी इन चार्ज ऑफ दिस जर्नी, ऑफ दिस कनेक्शन विद यू। जो चीज इनको थोड़ी सी अभी नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कई लोगों के पर्सन जो है वो अभी इस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं किसी वजह से। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के साथ में कि जो थर्ड पार्टी है वो फैमिली, और फैमिली की वजह से इनको कुछ फैसले लेने पड़ रहे हैं, या इनकी कोई ऑफिस रिलेटेड ये सिचुएशन हो सकती है जो कि इनके कंट्रोल में नहीं है, और ये चेंज इनकी लाइफ में आ गया है, इसको इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन भी मैं देख रही हूँ। दिस पर्सन ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी बिजी, बट ऐसा है नहीं। ये जबरदस्ती ऐसा लग रहा है अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, किसी पर्टिकुलर बात को लेकर के ये आपकी तरफ से एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं, या आप इस बात को लेकर के कैसे रिएक्ट करते हो। ये पर्सन आपसे भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर माइंड, बहुत सारी चीजें इनके माइंड में चल रही हैं आपको लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। बट ऐसा लग रहा है कि किसी सिचुएशन का ये मजा भी ले रहे हैं। मे बी इनको जो अटेंशन मिल रही है आपकी तरफ से उसको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि शायद आपने इस इंसान को एक पेडेस्टल पर रखा हुआ है, एंड समहाउ आप इनको ऐसा एहसास दिला रहे हो कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वजह से कई लोगों के जो पर्सन है वो उनको फॉर ग्रांटेड भी ले रहे हैं, या एक तरीके से थोड़ा सा उनके मन में चिंता कम है ओके इस कनेक्शन को लेकर के, क्योंकि ज्यादा एफर्ट ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से जा रहा है, एंड दिस पर्सन इज सिटिंग एंड डूइंग वॉट एवर दे हैव टू डू। बट इसका जो कुछ भी वो एक्शन ले रहे हैं या जो कुछ भी चल रहा है वो आप लोगों के कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है फिलहाल। ठीक है, थर्ड पार्टी का ओवरऑल अगर इस रीडिंग को हम लोग कंक्लूड करेंगे इस सिंपल टर्म्स में, तो थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है वो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ये फैमिली या वर्क रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, बातचीत आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इनसे कब बातचीत शुरू करोगे, ये अभी रेडी नहीं है, बिकॉज इनका ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्लस कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बार बार आप लोगों के बीच में आग लगाने का काम कर रहा है, या बार बार इनका माइंड आपकी तरफ से हटाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
और ये बहुत ही ज्यादा पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके माइंड में ये बात भी है कि आपके जो रिलेशन आप लोगों का रहा है, अभी तक की जो जर्नी आप लोगों की रही है, उसमें शायद काफी सारी चीजें जो है वो शुरुआत में बहुत जल्दी जल्दी हो गई हैं, जिनकी वजह से कुछ अप्स एंड डाउन या कुछ गड़बड़ हो गई है आप लोगों के सिचुएशन में। सो उसको फिक्स करने के लिए एक ब्रेक की जरूरत है। शायद कई लोगों के कनेक्शन में वो ब्रेक जो है वो अभी इस टाइम पर चल रहा है, बट ये एक टेम्पररी ब्रेक होने वाला है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, रेस्ट अश्योर्ड आपके पर्सन वापस से आपसे बातचीत करेंगे। मे बी अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे पहले बातचीत शुरू करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप ऑफ कोर्स इस पर्सन से वापस से कन्वर्सेशन इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कई लोग ऐसे भी अभी कमेंट करने वाले होंगे कि भाई हम कोशिश कर चुके हैं बट वहां से जवाब नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता है गाइस तो आपको थोड़ा सा फिर लेट गो करने की जरूरत है। जबरदस्ती अगर आप किसी के पीछे रन करोगे तो वो पर्सन आपको ऑब्वियसली फॉर ग्रांटेड लेगा एंड दे विल नॉट कम बैक। आप एक बार कोशिश कीजिए, 2 बार कोशिश कीजिए, फाइन। दूसरे पर्सन को आप थोड़ा सा समय दीजिए एंड थोड़ा सा अपनी तरफ से डिटैच कर लीजिए उनको, ठीक है। ये अभी जो है फिलहाल के लिए आज के दिन की एनर्जी ये निकल के आ रही है। आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। एंड अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट करती है तो प्लीज एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। हाय गाइज, नमस्ते। अगर आपके पर्सन का नाम लेटर एन से जेड तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो गाइज, सबसे पहले कार्ड्स को हम शफल करेंगे और हम देखेंगे कि ये इंसान जिनका नाम एन से जेड तक के साथ में शुरू होता है ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस इस समय पर आपके लिए क्या हैं। ऑल्सो ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है। जनरल रीडिंग भी है, सो इस बात को भी माइंड में रखिएगा कि सिर्फ उतना ही पार्ट आप अपने लिए पिक कीजिए जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है, बिकॉज ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए होने वाली है। सो इसमें काफी सारी कंबाइंड एनर्जीज और कंबाइंड मैसेजेस को मैं कंसिडर करने वाली हूँ। ओके, चलिए लेट्स सी। आपका जो पहला कार्ड है आज की रीडिंग के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ कप्स। पहला हिंट जो मुझे मिल रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए, ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय के बाद 2 लोग मिलने वाले हैं या कुछ रिकंसिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनाई राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, लिब्रा एक्वेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं, पाइसेस वाले काफी सारे लोग हैं, इसके साथ में जो फायर वाले हैं वो भी बहुत सारे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वाले, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाले भी, ऑलमोस्ट सारे जोडियक साइंस प्रेजेंट है यहाँ पे। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आ रही है वो फायर और एयर वालों की आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया है द लवर्स का। बहुत सारे लोग ये ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिनके साथ में वो लव रिलेशनशिप में है या किसी एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये शायद अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। मैरिड लोग भी यहाँ पे हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। फॉर सम पीपल देर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन गोइंग ऑन। मैंने पहले ही बोला था कि सारी की सारी एनर्जीज जो हैं, सब तरीके की जो सिचुएशंस हैं, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी और जनरल सिचुएशन, सबके लिए ये रीडिंग होने वाली है। गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे अप्स एंड डाउन्स के दौर के बाद में फाइनली आप लोगों के बीच में एक तरीके का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर ने कई बार आपको अपने क्लोज आने दिया है, कई बार उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, सारी चीजें ब्लॉक कर दिया, फिर अपने आप को ओपन अप किया है आपके लिए। या इन जनरल आप लोगों की जो जर्नी रही है एक दूसरे के साथ में वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरी रही है। बहुत सारी चीजों के ऑपोजिशंस आप लोगों ने फेस किए हैं अपनी इस जर्नी में। ये सोसाइटी को लेकर के हो सकते हैं, ये टाइम सिचुएशन को लेकर के हो सकते हैं, ये फैमिली को लेकर के हो सकते हैं। हर किसी की जर्नी में, हर किसी की सिचुएशन में जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। बट आई एम प्रिटी श्योर ग्रुप नंबर 2 ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन इस कनेक्शन में देखे हैं और आपके पर्सन जो है इस बात को जानते हैं, समझते हैं
इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, अगर इनको किसी और में और आप में कोई चुनाव करना होगा तो ये पर्सन आपको चूज करेंगे, या आप कहीं ना कहीं इस इंसान की प्रायोरिटी हो। इनको ऐसा भी लगता है कि आप में और इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, या आपने लाइफ में सेम काइंड ऑफ स्ट्रगल आप लोगों ने देखा है। आप लोगों की जो नजरिया है दुनिया को देखने का, चीजों को समझने का, वो बहुत ज्यादा मैच करता है। आप लोगों के कनेक्शन में नॉर्मली कपल्स में एक तो फिजिकल अट्रैक्शन होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है, एक स्पिरिचुअल कनेक्ट होता है। आप लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो स्पिरिचुअल कनेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जो मेन आप लोगों के रिलेशनशिप की जो खासियत है, या जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी जो मुझे लग रही है, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट वाली मुझे आप लोगों की फील हो रही है। स्पिरिचुअली और इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा कंपैटिबल हो, ऐसा आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं इस टाइम पर, या वो सोच रहे हैं। ऐसे किसी मोमेंट के बारे में ये इंसान याद कर रहे हैं जिस टाइम पर आपने इनको संभाला है। किसी इमोशनल या मेंटल ब्रेकडाउन से ये इंसान गुजर रहे थे और आपने इनको बहुत ज्यादा दिलासा दिया है, आपने इनको बहुत ज्यादा संभाला है, आपने इनको बहुत अफर्मेशंस दी हैं, या पॉजिटिविटी आप इनकी लाइफ में लेकर के आए हो। उसकी वजह से ये इंसान अपने आप को काफी हद तक स्टेबल कर पाए हैं और एक अच्छा आउटलुक बना पाए हैं लाइफ के टूवर्ड्स। ऑल दो इस प्रोसीजर में हुआ क्या है कि कहीं ना कहीं आपने इनकी जो नेगेटिविटी थी या इनके जो ट्रेट्स थे वो आपने अपने अंदर कैरी कर लिए हैं, जिनको वॉश आउट करने की जरूरत है, या जिन नेगेटिव ट्रेट्स से आपको अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है। ओके, यस, मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो नेक्स्ट 2 महीने के अंदर कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लानिंग समथिंग फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 8 वीक्स यानी कि 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। नेक्स्ट 2 मंथ्स आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइज। और इसका जो ये इंडिकेशन जा रहा है विद द हाई प्रीस्टेस, आई वुड से कि इवन फेब्रुअरी आप में से काफी सारे लोगों के लिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। फरवरी का महीना भी आप लोगों में से काफी सारे लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट महीना है। बर्थ डेट हो सकता है, एनिवर्सरी डेट हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, हो सकता है कि लास्ट टाइम उनकी जो बातचीत है वो फरवरी के महीने में हुई है। सो दीज आर ऑल द हिंट्स फॉर यू। अनदर थिंग जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है एक दूसरे के साथ में, दैट कन्वर्सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट, और देर इज समथिंग न्यू कमिंग अप इन द कन्वर्सेशंस, इन योर टॉकिंग। नई बात हो रही है अगर बिल्कुल भी, तो नई आप लोगों की बातचीत शुरू होने वाली है। कई लोगों की जो बातचीत है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर वापस से बिगिन होने वाली है विद न्यू एनर्जी। या अगर आप ऑलरेडी टच में हो अपने पार्टनर के साथ में, टच वुड एवरीथिंग इज गोइंग गुड, तो आप लोगों की जो बीच में जो कन्वर्सेशंस हो रही हैं वो एक नया मोड़ ले सकती हैं, एक नया टर्न ले सकती हैं। एंड आप लोग शायद बहुत कुछ आगे की बातें कर सकते हो, या और ज्यादा ओपन अप हो सकते हो एक दूसरे के साथ में। ऐसी चीजें आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन जो है आपके साथ में क्लोजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस टाइम पर भी आप लोग काफी क्लोज हों एक दूसरे के, लेकिन ये आगे जाकर के आने वाले कुछ समय में आपसे और क्लोजली जुड़ना चाहते हैं। ये फिजिकली भी हो सकता है, ये मेंटली और इमोशनली भी हो सकता है। दे वॉन्ट टू रिमूव ऑल द गैप्स बिटवीन यू। आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी गैप्स हैं, उनको ये इंसान जो है कंप्लीटली हटा देना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्हें आपके लिए लगता है दैट यू आर अ लिटिल सीक्रेटिव, मे बी कि आप थोड़े से सीक्रेटिव हो, या आप थोड़े से शाय नेचर के हो, एंड आप इतनी जल्दी से ओपन अप होकर के अपनी बातें नहीं बताते हो या अपने मन की बात नहीं कह पाते हो। एंड आपके पार्टनर को थोड़ा सा बोल्ड होकर के आपसे हेल्प, आपकी हेल्प करनी पड़ती है टू ओपन अप फाइनली। अदरवाइज आप अपने मन की बात शायद अपने मन के अंदर ही रख लेते हो। शायद इस पर्सन को आपको फोर्स करना पड़ता है आपकी बात, आपके इमोशंस को जानने के लिए। ये चीज जो है थोड़ा सा इनको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इरिटेट कर रही है, एंड दे वांट कि आप इनके साथ में एक कंफर्टेबल लेवल पर रहें, या आप लोगों के बीच में जो लेवल ऑफ कंफर्ट है वो विद टाइम इंक्रीज हो,
बिकॉज इन देयर माइंड और मे बी एक्चुअली भी ऐसा हो सकता है कि इस इंसान की तरफ से एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, या इनको लग रहा है कि इनकी तरफ से ज्यादा एफर्ट है, आपकी तरफ से कम एफर्ट है. दे वॉन्ट समथिंग फ्रॉम यू, आपकी तरफ से ये और ज्यादा कुछ देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे और ओपन अप हो सकते हो, या आप कैसे और एक्सप्रेसिव हो सकते हो इस कनेक्शन में, अपने फीलिंग्स को लेकर के, अपने थॉट्स प्लान्स को लेकर के. मे बी दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो वॉट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड डीप डाउन. आपकी जो लाइफ की जो डिजायर्स हैं, जो आपके प्लान्स हैं, एम्बिशंस हैं, जो आपकी फैंटेसीज हैं, किसी भी तरीके की फैंटेसीज, व्हाट थिंग्स मेक यू फील गुड, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करवाती हैं, या क्या आपके फियर्स और फोबियाज हैं. कुछ ऐसी बहुत जरूरी बातचीत है जो कि शायद आप लोगों के बीच में मिसिंग हो गई है, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जरूरी हैं जो डिस्कस करने वो रह गए हैं. वो सारी बातें शायद आपके पर्सन जो है वो जानना चाह रहे हैं. दूसरा एक इंट्यूटिव मैसेज मुझे ये भी आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. बाबा रे बहुत सारे मैसेजेस हैं. ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन है. मुझे नहीं पता ये वाला जो मैसेज आ रहा है ये किसी एक बंदे के लिए है, 2 लोगों के लिए है, या काफी सारे लोगों के लिए है. बट आपके पर्सन ने किसी और कपल को देखा है और उनको ऑब्जर्व किया है, या उनके रिलेशनशिप की कोई बात है जो उनको बहुत अच्छी लगी है सामने वाले कपल की, एंड दे वॉन्ट टू implement that or they want to apply that in your connection also. या वही सारी फीलिंग, वो सारी जो अंडरस्टैंडिंग या जो कुछ भी उन्होंने सामने वाले कपल में देखी है, वो सारी चीजें वो आप लोगों के कनेक्शन में भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. ये क्लैरिटी रिलेटेड हो सकता है, ये आप लोगों की केमिस्ट्री के ऊपर काम करने के लिए हो सकता है. मे बी ये इस वजह ये ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को और ज्यादा टाइम दें. कुछ इन्होंने किसी कपल से ये इंस्पायर हुए हैं रिसेंटली, और वही चीजें जो है ये खुद से अपनी पर्सनल लाइफ में आपके साथ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. आई रियली होप कि इस रीडिंग के जरिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं. बिकम अ पार्ट ऑफ टैरो बाय टीजे. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.